एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। आज हम यहाँ पर सामान्य अध्ययन के 130 क्वेश्चन जो सभी के लिए कॉमन होते हैं सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन हर किसी को ये 1 to 13 क्वेश्चन देने होते हैं। और इन्हीं को लिए हम कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो 100 क्वेश्चन लेकर आज आपके सामने हम हाजिर हैं। हमारे क्वेश्चन जो होंगे ये हमारे प्राचीन इतिहास से होंगे और प्राचीन इतिहास से हम टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आपके सामने हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। जो कुशीनगर थी वो मल गणराज्य की राजधानी थी, क्या ये बात सही है? दूसरा आपसे पूछा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। देखिए, दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, और साथ में जो ए है वो सही बात कर रहा है, किसकी? कुशीनगर के बारे में सही एक्सप्लेन कर रहा है कि देखिए कुशीनगर क्या है, वो है मल गणराज्य की राजधानी। बाद में फिर ये भी बता रहा है कि देखिए यही वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और इसी से इंपॉर्टेंट आपको ये भी लिखवा देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वो है आपका महाभिनिष्क्रमण। महाभिस हाँ, महाभिनिष्क्रमण। इसको भी आप याद रखें, महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण ये क्या है? गृह त्याग। तो गृह त्याग से ये रिलेटेड है। यहाँ पर क्या था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष महाभिनिषीकरण उसको कहा जाता है। और साथ ही यहाँ पर जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, जिसको क्या कहा गया? जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ये सारे बात, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ बनते हैं। महापरिनिर्वाण आपको पता ही है कि इसमें क्या था। महापरिनिर्वाण अगर बात करें ये कहाँ पर था, तो ये देखिए कुशीनगर में दिया गया। और कुशीनगर कहाँ पर है ये भी लिख लीजिए। तो महापरिनिर्वाण कुशीनगर में दिया गया था। तो महापरिनिर्वाण जो थी, इसमें क्या हो गई थी, 80 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी किसकी? गौतम बुद्ध की। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हमने लिखा दिया है आपको, क्या? कुशीनगर में। कहाँ कुशीनगर कहाँ है? देवरिया उत्तर प्रदेश में। तो ये देवरिया उत्तर प्रदेश में है, ये भी आप याद रखें, देवरिया उत्तर प्रदेश। तो महानिष्क्रमण गृह त्याग को कहते हैं। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, मतलब उनकी मृत्यु जो हुई वो कुशीनगर में हुई। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इनका जन्म जन्म कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म, ये भी लिख लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म। तो इसको भी लिख लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ये भी आप याद रखें, लुम्बिनी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। इनके पुत्र का नाम राहुल, बचपन का नाम सिद्धार्थ और पुत्र का नाम राहुल। सिद्धार्थ और पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल, बचपन का नाम सिद्धार्थ और पुत्र का नाम राहुल, और पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा। ये क्यों बताया है? देखिए काफी क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जिसमें पत्नियों के नाम दिए जाते हैं और उनका सही मैचिंग कराता है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही था, जिसमें दोनों ही बातें सही थी और सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, क्या यह बात सही है? जो वर्धमान महावीर की माता थी वो लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। जो लिच्छवी के नरेश थे चेटक, उनकी पुत्री थी कौन? वर्धमान महावीर की माता। तो क्या ये बात सही है? दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कुल्य राजवंश की राजकुमारी थी। जो गौतम बुद्ध की माता थी
कोल्य राजवंश की राजधानी थी, कोल्य राजवंश। तीसरी बात, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर बातें कही गई हैं, वो पहली बात बिल्कुल गलत है, लेकिन जो दूसरे पॉइंट है वो दोनों सही हैं। तो इनका ऑप्शन अगर हम देखें क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा सी। सी में दोनों 2 और 3 आ जाएगा। गौतम बुद्ध की माता आप याद रखें कोल्य राजवंश की राजकुमारी थी, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये भी आपको याद रखना, ये बनारस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है, शुद्धोधन, महामाया, महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा। अब आपको सूची 2 से इनको मिलाना है। देखिए, अगर शुद्धोधन की बात करें तो शुद्धोधन कौन था, बुद्ध का पिता था, या बुद्ध की माता थी, या बुद्ध की मौसी व विमाता थी, या फिर बुद्ध की पत्नी। तो सही आंसर है आपका बुद्ध की पिता। शुद्धोधन कौन था, बुद्ध का पिता। महामाया, तो महामाया जो थी वो गौतम बुद्ध की क्या थी, वो माता थी, तो इसको माता से मिला देते हैं। और महाप्रजापति गोमती, महाप्रजापति गोमती बुद्ध की मौसी थी, ये भी आपको याद रखना है। और यशोधरा, ये बुद्ध की पत्नी थी। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लें। पूरा परिवार ही याद करना है, उसकी माता पिता मौसी पत्नी सभी को याद करना है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवाहनों ने, या वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, या आभीरों ने? तो सही आंसर होगा आपका सातवतों ने। तो जो सातवंतों थे उन्होंने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्रांत, सूची 2 राजधानी। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतिक राष्ट्र, प्राची पूर्व प्रदेश। तो उत्तरापथ, तक्षशिला, या सुवर्णगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो उत्तरपथ का सही जो मैचिंग अगर देखें तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। उत्तरपथ तक्षशिला। तो इन प्रांतों की राजधानी, मतलब उत्तर पथ जो था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ उनकी राजधानी सुरमागिरी थी। और अवंती राजधानी उज्जैनी थी। और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जो प्रथम विभाजन हुआ उसमें जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, बाहुभद्र थे, या कालकाचार्य थे, या देवश्री क्षमाश्रम थे? तो सही आंसर होगा आपका स्थूलभद्र थे। आपको ये याद रखना है। देखिए, ये बड़ी ही एक घटना ऐसी हुई जिसमें ये दो समूह में बट गया था जैन धर्म। एक थे श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। बात कब की है? बात है 300 ईसा पूर्व। एक बार ऐसा हुआ था कि मगध में भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण क्या हुआ, जो भद्रबाहु थे वो अपने सभी शिष्यों को लेकर और कहाँ पर पहुंच गए, वो पहुंच गए कर्नाटक। वो कर्नाटक पहुंच गए, और जो दूसरे थे उनके साथी, दूसरे अनुयायी थे जिसको स्थूलभद्र कहते थे, वो मगध में ही रह गए। वो मगध में ही रुक गए। तो भद्रबाहु तो पहुंच गए कर्नाटक, और स्थूलभद्र रह गए मगध में ही रुक गए। और जब भद्रबाहु वापस लौटे, उनका क्या हुआ, थोड़ा मतभेद हो गया किससे, साधुओं से। और जब वो मतभेद होगा, बस ये मतभेद ही होना था। और क्या हुआ कि जैन धर्म जो था उनके दो मत बन गए, कुछ हो गए श्वेतांबर और कुछ हो गए दिगंबर। अब ये जो दो संप्रदाय बने, इनमें भी कैसे थे, स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर, इसको आप नोट कर लें। स्थूल भद्र के शिष्य, स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन थे? स्थूल भद्र के शिष्य। श्वेतांबर कौन थे? स्थूल स्थूल भद्र के शिष्य। स्थूल भद्र के ये शिष्य थे श्वेतांबर। और ब्रैकेट में आप ये भी लिख लें, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ये कौन थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और दूसरा दिगंबर, दूसरा कौन था संप्रदाय?
दिगंबर। दिगंबर कौन थे? तो दिगंबर को भी लिख लें आप। दिगंबर थे आपके भद्रबाहु के शिष्य। ये थे दिगंबर, थे आपके भद्रबाहु के शिष्य। ये कौन थे? दिगंबर थे आपके भद्रबाहु के शिष्य, दिगंबर। इसको सही लिख लेते हैं, अलग कलर में लिख लेते हैं, दिगंबर। तो दिगंबर, दिगंबर थे आपके भद्रबाहु के शिष्य। दिगंबर भद्रबाहु के शिष्य थे। ये वही भद्रबाहु हैं जो कर्नाटक पहुंच गए थे और पता नहीं क्या कर्नाटक में सीख का है जो मतभेद हो गया। तो भद्रबाहु के शिष्य थे दिगंबर, भद्रबाहु के शिष्य थे। और ये क्या थे? ये नंगन रहने वाले थे। ये नंगन रहते थे। ये कहते थे कि हम ऐसे ही आए थे और ऐसे ही रहेंगे। ये नंगन रहने वाले थे, बिना वस्त्र के रहने वाले थे। तो सही आंसर हमारा स्थूलभद्र था। और आपको ये ध्यान घटना भी याद रखनी है। अच्छा, इनसे जो जैन संगति थी वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता। जो प्रथम जैन संगति थी उसको भी लिख लें, प्रथम जैन संगति। प्रथम जैन संगति, इसको भी आप नोट कर लें क्योंकि देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रथम जैन संगति ये कब हुई थी? तो ये 300 ईसा पूर्व संगति, ये 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में अध्यक्ष स्थूलभद्र के समय हुई। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। तो 300 ईसा पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र थे। दूसरा, दूसरा लिख लेते हैं द्वितीय। तो द्वितीय दूसरा लिख लेते हैं इसमें। जो द्वितीय थी वो 500, द्वितीय जैन संगति, द्वितीय, द्वितीय जैन संगति जो थी वो आपकी 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में बल्लभी, 312 ईस्वी में, 312 ईस्वी पूर्व बल्लभी, बल्लभी जो कि गुजरात में, बल्लभी गुजरात, बल्लभी गुजरात में। और अध्यक्ष थे क्षमा सरवण। अध्यक्ष थे क्षमा सरवण। और इसके अध्यक्ष थे क्षमा सरवण, क्षमा सरवण। ये इसके कौन थे? ये अध्यक्ष थे। तो ये देखिए आपको याद रखना है, भद्रबाहु, श्वेतांबर, दिगंबर। भद्रबाहु कौन से? भद्रबाहु वाले कौन थे? श्वेतांबर। और सॉरी, स्थूल भद्र वाले कौन थे? श्वेतांबर। और भद्रबाहु वाले थे दिगंबर। और ये कहाँ कर्नाटक कौन से गए थे? भद्रबाहु। और आपके मगध में ही रह गए थे स्थूलभद्र। तो और उनके अनुयायी। दूसरा आपको इनकी ये भी याद रखना, पहली जो हुई थी पाटलिपुत्र में संगति हुई थी, दूसरी बल्लभी में हुई थी जो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये आपकी बहुत डीपली नॉलेज चेक करते हैं। डीपली नॉलेज क्यों चेक करते हैं? देखिए इसमें आप ध्यान से, यहाँ पर आपको सभी कुछ याद होना चाहिए तभी आप गलत बता सकते हैं। तो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। आनंद व उपाली, आनंद में उपाली ये बुद्ध के शिष्य थे। बिल्कुल बात सही है। आनंद व उपाली बुद्ध के ही शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। आम्रपाली कौन थी? बुद्ध की शिष्य थी। और देखिए अब आपने देख लिया बुद्ध के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसका मम्मी पापा, उसके भाई, उसकी बेटी, उसके शिष्य, सभी को आपको याद करना है। सुजाता, अगर सुजाता की बात करें, कठिन तपस्याचर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। तो ये कौन थी? ये बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी, उन सुजाता। और चुंद, चुंद पावा का सुनार था। चुंद कौन था? पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। उन्होंने भोजन, पावा का सुनार था जिसने भोजन कराया और उनकी मृत्यु हुई थी। राहुल की बात करें, राहुल कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई था। ये बात गलत है क्योंकि राहुल तो उसका, राहुल क्या था? उसके बच्चे का नाम था, उसके बेटे का नाम था। देखो उसके परिवार से ही क्वेश्चन निकल गया है। तो आपका ई गलत है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू, पावा। तो देखिए अभी हमने लिखवाया था ये क्वेश्चन, कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और अध्यक्ष भी आपको इसके बताए थे अभी। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो अध्यक्ष भी इसके लिख लीजिए, अध्यक्ष इसके, अध्यक्ष थे इसके स्थूल भद्र। जो प्रथम थी वो कहाँ हुई थी? प्रथम जैन महासभा
तो वो पाटलिपुत्र में हुई और अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म के अहिंसा पर बल, जैन धर्म में किस पर बल है? अहिंसा पर बल है। और इसी से क्या हुआ, कृषकों ने जैन धर्म अपनाने से रुक गए। जो कृषक थे उन्होंने जैन धर्म नहीं अपनाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अहिंसा को बल दिया गया है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल 100% सही है। दूसरी बात है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। क्योंकि क्यों नहीं अपनाया उन्होंने? तो उस बात को ये बता रहे हैं। क्यों नहीं अपनाया? उन्होंने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि देखिए इसमें अहिंसा की बात कही गई है। और जब कृषि करेंगे तो वहां तो कीटों को और कीड़ों की हत्या होती है। तो बताओ वो कैसे अपना लेते? तो दोनों बातें तो सही कह रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहे हैं। तो आखिर किसानों ने क्यों नहीं अपनाया? तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं, क्योंकि क्यों छोटे हैं? क्योंकि साथ में आपके नोट्स लिखवाने के लिए भी इन्हीं के पास जगह बच जाती है, जो भी यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है। मिलिंद पाहु, मिलिंद पहाड़ों, मिलिंद के प्रश्न, क्या है इस ये मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। मिलिंद के प्रश्न जो हैं वो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु, आपको बौद्ध भिक्षु बताना है जिसके बीच में ये संवाद हुए हैं, बातें हुई हैं। वो बौद्ध भिक्षु कौन था जिसके बीच में राजा मिलिंद और बातें हुई हैं, ये प्रश्न हुए हैं। मिलिंद के प्रश्न जिनको कहा जाता है, नागसेन था, नागार्जुन था, नागभट्ट था, या कुमारिल भट्ट था। तो सही आंसर होगा आपका नागसेन। ये नागसेन था जिसके साथ मिलन के प्रश्न हुए हैं, नागसेन। तो आपको याद रखना है। देखिए ऐसे प्रश्न थे, मजाक में कह सकते हैं हम इसको, ऐसे प्रश्न थे कि ज्यादा प्रश्न पूछोगे तो नाग डस लेगा। तो आपको ये याद रखें कि किसके साथ प्रश्न ज्यादा हुए मिलन के, वो हुए हैं नागसेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए उस समय थे चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिसके समय में जो जैन धर्म था वह श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो जैन धर्म दो उसमें बट गया। अच्छा, जैन धर्म से जो क्वेश्चन पूछा जाता वो इसके वो भी पूछ लिए जाते हैं तीर्थकर। तो ये पूछ लिया जाता है कि बताइए जो 16वें तीर्थकर थे वो कौन थे, 24वें तीर्थकर कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनको भी हम नोट कर लेते हैं। देखिए लिखिए, महावीर, ये कौन से थे? महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर थे 24वें तीर्थकर, तीर्थकर महावीर 24वें तीर्थकर। तो आप इसको लिख लें, महावीर 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर। और एक थे आपके अरनाथ, 18वें थे। अरनाथ 18वें थे, अरनाथ 18वें थे। और ये 23वें जो थे, 23वें भी इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप याद रखें। और महावीर की पत्नी का नाम तो पता ही है आपको, यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ये भी आपको याद रखना है। महिवार महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। और महावीर का बचपन का नाम, तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। तीन त्रिरत्न तो आपको पता ही होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तो आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक सम्यक आचरण, या सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। अच्छा, सम्यक का अर्थ क्या है? सम्यक का अर्थ है सही, सही ज्ञान होना चाहिए,
पवित्र और सही आचरण होना चाहिए और सही दर्शन भी होना चाहिए। दर्शन मतलब विश्वास, आपका विश्वास भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या था? तो बौद्ध संगति जो थी, बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम बताना है। तो किस किसने बौद्ध संगति आयोजित की थी? तो आप इसको लिख लें, प्रथम बौद्ध संगति ये अज्ञात शत्रु ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति ये अज्ञात शत्रु ने की थी, और स्थान था राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, सही से लिख लेते हैं संगति, प्रथम बौद्ध संगति अज्ञात शत्रु, प्रथम बौद्ध संगति अज्ञात शत्रु, और स्थान था राजगृह, स्थान राजगृह। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक, द्वितीय कालाशोक, और स्थान था वैशाली, वैशाली। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति अशोक, अशोक के समय हुई, और स्थान था पाटलिपुत्र, स्थान था पाटलिपुत्र। चतुर्थ, चतुर्थ बौद्ध संगति लिख लेते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क, कनिष्क के समय हुई थी, और कहां पर? कुंडल वन, कहां पर हुई थी? कुंडल वन। तो आप इनको अच्छे से याद रखें, कुंडल वन। इनका समय भी लिख लेते हैं, देखिए समय भी मैं लिखा देता हूँ। 483 ईस्वा पूर्व पहली, 483 ईस्वा पूर्व, 483, ये 383 ईसा पूर्व, दूसरी थी 383 ईसा पूर्व, तीसरी थी 250 ईसा पूर्व, और चौथी थी 98 ईसा पूर्व, 98 ईसवी, ईसवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। पहले अज्ञात शत्रु कालाशोक, अशोक और कनिष्क। पहले अज्ञात शत्रु है, फिर कालाशोक होगा, तब अशोक होगा, उसके बाद कनिष्क। तो आप डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? कुंडलगांव, पावा, वैशाली, वाराणसी। तो ये की थी इसने पावा में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। तो उन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। जो तीर्थकर जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, उन्होंने जो प्रतिपादित किए थे 4 महाव्रत, उसमें महावीर स्वामी ने एक महाव्रत और जोड़ा, और वो महाव्रत क्या था? 5वां था, क्योंकि 4 तो पहले से थे। तो 5वां महाव्रत था आपका ब्रह्मचर्य। अब वो जो 4 थे, वो तो 4 किसने दिए थे? महावीर पार्श्वनाथ ने। और महावीर ने कौन सा दिया? 5वां दिया था, ब्रह्मचर्य। तो बाकी 4 क्या थे? उनको भी लिख लेते हैं। देखिए, वो महाव्रत थे आपके अहिंसा। अब तो आप पांचों याद रखें। पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा ऐस्ते, 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 इसका अर्थ है चोरी ना करना। ऐस्ते मतलब चोरी ना करना, सत्य का अर्थ था सच बोलना, और अहिंसा का अर्थ था कि जीवित प्राणी को मन, वचन या कर्म से किसी भी प्रकार की ना आपको पीड़ा पहुंचानी, और ना भाई उसको हानि पहुंचानी, ना उसको मारना है। तो ये किस में था? अहिंसा में था। अब अहिंसा, सत्य, अस्ते, और एक था आपका ब्रह्मचर्य। इसमें क्या था? इसका मतलब क्या था? ब्रह्मचर्य। तो एक क्या था आपका? 1 2 3 4, और एक था ब्रह्मचर्य। और 5वां था अपरिग्रह, अपरिग्रह।
तो इसका जो मतलब था ब्रह्मचर्य का ये था कि अपने जो इंद्रिय सुख होता है उसको कंट्रोल करना, उससे दूर रहना और अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखना। अपरिग्रह का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि किसी भी प्रकार की संपत्ति या फिर वस्तुओं का संग्रह न करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप पूरी जिंदगी क्या है, क्या करते रहेंगे, संपत्ति को ही इकट्ठा करते रहेंगे। ऐसा इसमें कुछ नहीं था। आपको क्या करना है? अपरिग्रह करना है। तो ये क्या थे? 5 महाव्रत थे किसके? जैन धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन शिल्पकारों के उदाहरण हैं। तो जैन शिल्पकारों के क्या उदाहरण है? ये सभी उदाहरण दिए हुए हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगीर हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट चौमुख मंदिर और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये सभी सही है यहाँ पर। तो सभी क्या हो जाएंगे? सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। महाभि निष्क्रमण, तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये था गृह त्याग, ये तो अभी हमने बताया था। संबोधि, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति थी, संबोधि ज्ञान की प्राप्ति। और धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन ये था सारनाथ में प्रथम उपदेश जो दिया था उसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। और नेक्स्ट है आपका महापरिनिर्वाण, ये क्या था? ये था गौतम बुद्ध की मृत्यु। ये थी गौतम बुद्ध की मृत्यु थी। इन सभी को आपको याद रखना है। महापरिनिर्वाण, मृत्यु, महाभीषण, महाभी निष्क्रमण, निष्क्रमण क्या होता है? गृह त्याग, निष्क्रमण मतलब त्यागना। तो महानिष्क्रमण मतलब गृह त्यागना। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति और धर्म चक्र जब उसको सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नायनार कौन थे? तो नायनार कौन थे? ये थे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। ये वो अग्रणी थे जो शिव के भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो अशोक को जो बिंदुसार ने भेजा था वो भेजा था तक्षशिला में। तो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश, यहाँ देखिए यहाँ बात हो रही है प्राचीनतम। तो प्राचीनतम कौन से थे? मौर्य थे। प्राचीनतम कौन थे? मौर्य थे। तो सबसे पहले इन दो में सब में कौन से थे? इन सभी में सबसे पहले जो थे वो मौर्य थे। तो आपको ये याद रखना है। तो देखिए ऑप्शन ये भी बता रहा है कि किस किस क्रम में भारत में इनका शासन रहा। सबसे पहले कौन था? मौर्य था, फिर गुप्त था, फिर कुषाण, उसके बाद कर्णम। तो ये सही क्रम में भी हैं, आप इनका क्रम भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य मतलब चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जिसका, ये किसका था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। ये चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य या चाणक्य कौन था? ये प्रधानमंत्री था। और यही था जिसने क्या लिखी थी? अर्थशास्त्र। कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र का इसको रचयिता भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। अर्थशास्त्र का रचयिता यही है, कौटिल्य या चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मौर्य साम्राज्य में प्रा- प्रचलित प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में क्या प्रचलित मुद्रा थी? तो वो थी आपकी पर्ण। इस पर्ण को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक कौन सा नहीं है? अज्ञात शत्रु। बाकी सभी ये मौर्य वंश के शासक हैं। अजात शत्रु ये जो था ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजात शत्रु के बाद ये सभी क्या हैं? ये मौर्य वंश के शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। अब इनका क्रम भी याद रखें, सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। और इस पे एक नंबर लिख लेते हैं, लिखने की भी अलग से जरूरत नहीं है। नंबर 1 इसके आगे लिख देते हैं। नंबर 1 आपका क्या है? ये चंद्रगुप्त नंबर 1 मतलब सबसे पहले आया इनमें। और उसके बाद बिंदुसार आया, उसके बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक। वैसे तो और भी थे इसके, बट आपको ये तीनों याद रखने हैं इनके क्रम। तो इस क्रम में ये आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक जो थी वो थी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जिसने अशोक के शिलालेख पढ़े वो अंग्रेज था जॉन टावर। जॉन टावर, इस जॉन टावर ने अशोक के शिलालेख पढ़ने में पूरी जान लगा दी, तब टावर पर इसका नाम लिखा गया, जॉन टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो अशोक के प्राकृत व ब्राह्मी में है। भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। उन्होंने विकास किया संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तथा साम्राज्य। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 3, बट फोर्थ नहीं था। हिंदू कुश तक साम्राज्य ये गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो 1 2 3, सॉरी 3 नहीं 4, 1 2, सॉरी 1 3 4, 1 2 3 नहीं, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4 नंबर पर ध्यान नहीं है, बस ये ध्यान था कि हाँ भाई आपका संस्कृति कला साहित्य भी है और प्रांतीय विभाजन भी है और हिंदू कुश तक साम्राज्य भी है, तो बस इन पे ध्यान था। तो आपका सही आंसर जो होगा वो दूसरा नहीं होगा, सोने के सिक्के इसमें नहीं आते हैं। सोने के सिक्के तो कुषाण वंश ने किए थे। तो सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? कुषाण वंश ने। तो ये भी आपको याद रखना है, कुषाण वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो बताइए कौन सा राज्यादेश था जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का अशोक का मतलब उल्लेख मिलता है? तो जो उल्लेख मिलता है वो मास्की के हैं, मास्की के राज्यादेश हैं, उनमें इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता, सीता से क्या तात्पर्य था? तो ये सीता से तात्पर्य था कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय, जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी उसको सीता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में डायमेकस डी डेमिक्रास भारत आया था? तो ये जो आया था ये आया था बिंदुसार के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछ रहा है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो सिंपल आपको आंसर दे देना है, अग्निमित्र ने। सॉरी किसने की थी? ये की थी आपके विषुमित्र ने। विषुमित्र ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है आपका भारत चीनी शैली का। भारत चीनी शैली का ये मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो थे वो थे कनिष्क के दरबार की शोभा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्ष ने, फाहियान ने। फाहियान तो खैर वैसे विदेशी था जो यहाँ पर आया था, तो ये था कनिष्क। आंसर करेक्ट है, ए ऑप्शन यहाँ सही है। एक क्वेश्चन जो थोड़ा गलत हो गया उसको भी सही कर लेते हैं 32 पर, तो इसको सही कर लेते हैं यहाँ। तो देखिए यहाँ पर जो बात आई है, यह शुंग वंश की स्थापना वो पुष्यमित्र ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र ने की थी। ये आप इसको याद कर लें और सही इसको करेक्ट कर लें। आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर हमारा क्वेश्चन है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वो होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये होगा आपका हाथी गुफा। ये खारवेल से संबंधित है। ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित क्या है? हाथी गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है इनको आपको और इनका आंसर बताना है। तो जैसे विक्रम संवत्सर, तो ये
ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था। तो आप इसको डी से करेक्ट, फोर्थ से इसे करेक्ट कर सकते हैं, ये फोर्थ से हो जाएगा। और उसके बाद है आपका शक संवत्सर। तो जो शक था वो शक किससे शुरू हो जाएगा, वो आपका 3 मतलब 78 ईस्वी हो जाएगा। और आपका गुप्त जो होगा वो आपका गुप्त हो जाएगा आपका दूसरा 320। और आपका कली वो आपका पहला, वो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। पहले का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था। तो ये था आपका पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। तो सही आपको ऑर्डर बताना है प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण में। तो देखिए सबसे पहला इसमें आएगा यूनानी, शक, कुषाण। इनका क्या होगा, पहले यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। तो ये सही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपको मैच करना है राज्य देव में राजधानी। तो देखिए शुंग वंश की, अगर शुंग की राजधानी देखें तो शुंग की जो राजधानी थी वो थी आपकी विदिशा। शुंग की विदिशा थी। और आपका जो चौंदी था उसकी थी कलिंग। चौंदी की थी आपकी कलिंग। सातवाहन की जो थी वो थी प्रतिष्ठान या पैठन। और कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित हैं। तो ये आपके चेंदी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मानी गई है वो है तोल कापित्यम। तोल कापित्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट होगा हमारा तोल कक्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये व्याकरण और काव्य दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपने राइटर के जैसा नाम है, तोल का पियार। तोल का पियार, तोल का पियार, इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। तोल का पियार, तोल का पियार, इन्होंने इसको लिखा है। ये तमिल व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ है। तमिल व्याकरण का एक प्राचीन ग्रंथ। प्राचीन ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग में उरेयुर किस लिए व्याख्यात था। तो ये व्याख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था आपके पांड्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ज्यादा हो जाता है। और हमें अपने सब्जेक्ट का भी डेली का ध्यान लेके चलना है। डेली डोज हल्की ही लेनी है, जिससे हमारा सही प्रिपरेशन होती रहे। हमें सही कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। ये नहीं है कि बस अपनी कॉमन सब्जेक्ट ही पढ़नी है, मेन सब्जेक्ट नहीं पढ़नी है। हमें दोनों पर ध्यान देना है। तो बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे #4 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।